डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हर किस्म की डील को रद्द करता हूँ और किसी को मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी है। अब मुज़ाकरात अब ये इतना इन पे चल रहा है, मैं इस पे क्या बात करूँ। मैं सबको सबसे मेरी अलग से बात भी होती है और मैं अब इनको मशवरे क्या दूँ, क्योंकि इतनी खुल के अब आपस के अंदर एक दूसरे के साथ तो बहुत ज़्यादा इनमें तनाव है बहुत सी शख्सियात में। मैं आपको सिर्फ बात करूँ कि ये जहन में रखें कि कंडक्टर जिसमें से करंट गुजर गया, इंसुलेटर जिसमें से नहीं गुजरा, जिसमें से गुजरा नहीं गुजरा जो यानी वो मटेरियल यानी जो सिलिकॉन है, गैलियम है, गर्मेडियम है, एल्युमिनियम है, वो सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर एक मटेरियल हो गया बड़ा। उसको फिर प्रोसेस किया जिसको डोपिंग कहा, डोपिंग से वो उसमें एन टाइप और डोपिंग का प्रोसेस और लिथोग्राफी और फोटोलिथोग्राफी वो सारा प्रोसेस किया, उसके नतीजे में पी टाइप और एन टाइप और ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, वो सारी उसकी लंबी चौड़ी प्रोसेसिंग है। और उसमें करते करते फिर एक छोटी सी एक लेयर आ गई जिसको वेफर का नाम दिया, और वेफर्स के ऊपर छोटे 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 ट्रांसिस्टर्स जो हैं वो बिलियंस की तादाद में, और वो ट्रांसिस्टर जिनका साइज़ नैनोमीटर्स में है, 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, वो छोटा सा वो जो जिसके ऊपर आ गए वो फिर चिप हो गई। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल और उसके बाद अल्टीमेट जो सामने चीज़ आई वो हमारे चीज़ आई चिप की सूरत में। और जो सेमीकंडक्टर्स के लिए मटेरियल चाहिए वो रेयर अर्थ मिनरल्स, और बाकी जो प्रोसेसिंग जब हो रही है इनकी, तो मिसाल के तौर पे जैसे डोपिंग हो रही है तो एक ख़ास जगह पर जब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है तो वहाँ पर बोरॉन चाहिए, लेकिन जब आपको जब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है जो कि पेंटावेलेंट है तो वहाँ पर आपको जो है वो एंटीमनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके वो उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स भी बाकी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, तो अब उसका सारा खेल है, चिप वॉर है, ठीक है। और चिप वॉर, अच्छा, तो एक तो दरमियान में अर्जेंटीना की तरफ से उन्होंने कह दिया कि 3 मुल्क फैसला करेंगे, यानी याल्टा 2 वाला जिक्र उन्होंने दोबारा कर दिया। इस दौरान जो है वो मैंने आपसे बात की कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो एडवाइज़र बराए, अब तो रशिया भी हैं, बराए वो मिडल ईस्ट भी हैं, और वो ईरान के साथ भी बात करें, स्टीव विटकॉफ ही लग रहा है कि तमाम हुकूमत वो रन कर रहे हैं, और बाकी कहीं मार्को रूबियो कहाँ पे हैं, बाकी वो सारे पीछे हैं, यही सारे मामला को तय कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जो है प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम के वो स्टीव विटकॉफ है। तो स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि वो फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये जो इलाके हैं, जो 4 इलाके, तो अभी हम कई दफ़ा दिखा भी चुके हैं कि 4 इलाके जो हैं जो नक्शे में जहाँ पर आ चुका है रशिया इस पूरे अरसे में, और हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पे ओडिशा तक आ जाए, यानी पूरा ब्लैक सी सील हो जाए, उनके पास चला जाए। लेकिन यह है कि क्रीमिया को भी, यानी इन 4 इलाकों को जिन पे अब जो हालिया अरसे में गए हैं, और उसके साथ आप ऐड करें क्रीमिया को भी जो कि 2014 से उनके पास है, तो ये फिर 5 इलाके बन जाते हैं। तो ये सारे इलाके जो हैं ये उनके पास, वो कह रहे हैं कि इनको जो है वो, और इसमें ज़फररोज़िया भी हम ऐड कर लें तो ये इस नक्शे में उसको भी ऐड करें तो फिर उसके बाद ये 5 इलाके बन जाते हैं। अच्छा, फिर दूसरी जो बात है वो ये है कि जो अच्छा, आज एक बड़ी मुख्तसर सी एक एलामिया जारी हुआ है जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस की तरफ से। ये मैं 23rd स्लाइड अगर देखूं तो उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, स्टेटमेंट बड़ा अनयूजुअल है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है 23rd जॉर्डेनियन टाइम से। वो कहते हैं जॉर्डेनियन इंटेलिजेंस जो है वो ये कह रही है कि 2021 से मुल्क में क्योस के लिए और सेबोटाज की एक्टिविटीज़, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए 2021 से एक प्लान बन रहा था जो कि हमारे इंटेलिजेंस की नज़रों में था, और अब उसको मुकम्मल तौर पे पकड़ लिया गया है, उसे मुंसलिक लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया है, और उनके पास से असला बरामद हुआ है, और उनके बड़ी मुख्तसर सा उनका एक अरब न्यूज़ ने भी इसको कोट किया है कि ये जो प्लॉट था नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, इसको जॉर्डन के अंदर ये क्या मामला था उन्होंने डिटेल्स नहीं दी, लेकिन ये बहरहाल अनयूजुअल है कि वो उनकी इंटेलिजेंस की तरफ से कलामिया है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है विटकॉफ जो है उन्होंने जो बात की है, देखें उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि जो ईरान से उनके मुज़ाकरात होने हैं, और ईरान से उनके मुज़ाकरात या तो ओमान में होने हैं या रोम में होने हैं, और उससे पहले जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने जाना है रशिया, ये हम बात कर चुके हैं। रशिया जाके उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन या लेवरोव से बात करनी है, और लेवरोव से बात करके उन्होंने फाइनलाइज़ करना है कि हमने क्या आगे मामले को कैसे आगे लेके चलना है।
और ये बात मैंने कल भी कर दी कि इसमें कहीं इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन का जिक्र नहीं है, ना इनके साथ, ना सऊदी अरेबिया के साथ, ना बाकी वितकॉफ का किसी के साथ भी, और ना ही ये मामला है कि रिजीम चेंज होगी ईरान के अंदर। लेकिन इसमें एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम रहेगा, वेपन्स ईरान नहीं बनाएगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि वो ये नहीं कह रहे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ख़त्म करें। इसराइल ने तो तबाह कर दिया था ना इराक का प्रोग्राम, या बाकी वो कह रहे हैं कि ख़त्म नहीं करें, पुरअमन तरीके से आप जारी रखें। कि सऊदी अरेबिया के साथ भी अमेरिका बात कर रहा है, यूएई के साथ भी बात करने जा रहा है, और कतर के साथ भी, शायद बाकी मुल्कों के साथ भी बात करने जा रहा है कि जी पुरअमन अंदाज में आप न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखें, लेकिन असला यहाँ ना बने। तो ये अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम ईरान के इस प्रोग्राम को तस्लीम कर रहे हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तस्लीम कर रहे हैं, वेपन्स उनको नहीं बनाने चाहिए। पहले ये था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह, और वो उनकी बात वही कि ये इतने परसेंट से ज़्यादा नहीं बना, 3.6% से ज़्यादा इनरिच यूरेनियम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाएगी तो 60 से ऊपर चली जाएगी इनरिचमेंट, तो वो फिर वेपन्स तक पहुंच जाएगी, 60 और 90 के दरमियान कन्फर्म। तो वो एक जो है वो इनरिचमेंट के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि इतनी इनरिचमेंट नहीं होनी चाहिए, और IAEA के जो ग्रोसियम वो भी शायद आ रहे हैं एक आध दिन के अंदर ईरान मुआयना करने के लिए, तो वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। अच्छा, फिर ये भी उन्होंने कंडीशन नहीं रखी कि ईरान जो है वो, यानी सिर्फ सैंक्शंस की बात ईरान की तरफ से हो रही है कि आप सैंक्शंस ख़त्म करें, उनकी तरफ से बात हो रही है कि आप जो है वो न्यूक्लियर स्पेसिफिक बात हो रही है। अच्छा, अब न्यूक्लियर स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि ईरान से ये भी नहीं कहा जा रहा कि बाकी जहाँ पे जो ग्रुप्स हैं या जो तंजीमें हैं जिनके साथ आपका राब्ता है इस पूरे इलाके में, उनके साथ आप ताल्लुकात छोड़ें, ये भी नहीं कहा जा रहा कि भाई ऐसा है। कि ईरान ने भी कहा हुआ है कि न्यूक्लियर पे बात होगी और जवाब में सैंक्शंस पे बात होगी और न्यूक्लियर पे बात होगी। आप सैंक्शंस खत्म करें, हम न्यूक्लियर पे बात करते हैं। सैंक्शंस खत्म करने का मतलब है कि ईरान की मईशत, लेकिन बाकी जो ईरान के ताल्लुकात हैं, चाहे वो हुतीस के साथ हैं, नहीं है, जो भी है, या बाकी और, उसके ऊपर अमेरिका बात नहीं कर रहा। ये जो बात है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे खत्ते में कि ये डायलॉग आगे किस तरह से बढ़ता है। अच्छा, जो हमास का डेलीगेशन वापस आया, वो बात हमास की आगे चल रही है कि इसमें अब, क्योंकि स्टीव विटकॉफ की और अमेरिका की पूरी ये कोशिश है कि जो ईरान के साथ अगली टॉक्स हों, तो उससे पहले 19 तारीख को टॉक्स होनी है, ओमान में हो या इटली में हो। दोनों सूरतों में ये तय होना है कि गज़ा का जो मुआहदा है गज़ा का, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मतलब ये अरब ममालिक जो हैं उन्होंने बीच में रोल प्ले किया है ना ईरान के साथ, ये सारे UAE ने दिए बाकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ईरान भी चाहेगा कि किसी सूरत, क्योंकि ईरान के अंदर भी एक ऐसा ग्रुप है जो ग्रुप ये चाहता है कि जी आप अमेरिका के साथ बात ना करें। वो जो हार्डकोर ग्रुप है वो कहता है कि आप कासिम सुलेमानी के कातलों से बात कर रहे हैं, तो वो भी, उनको भी रैबर ने और बाकी लोगों ने ठंडा किया हुआ है कि नहीं भी, बात होने दो, उसके मईशत ठीक होगी, ये सारा होगा। तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अरब ममालिक और ईरान भी ये चाहेंगे कि गज़ा का मसला पहले तय हो, साथ ही तय हो गज़ा का मसला, गज़ा का जो सीज फायर है वो तय हो और परमानेंट सीज फायर हो। मतलब ये ना हो कि जी वो परमानेंट, वो थोड़े दिनों के बाद फिर नेतन्याहू को जो चढ़ गया। तो नेतन्याहू को मुकम्मल तौर पे, और उसमें वो बात इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टीव विटकॉफ से कहा था कि जब ये यरगमारी, अच्छा हमास कह रहे सारी यरगमारी छोड़ दें, कंप्लीट, आप अपनी वहाँ से जो कैदी हैं उनको छोड़ दें, सारी यरगमारी हम छोड़ते हैं, टोटल विड्रॉल कर लें, एक ही दिन में सारा कर लें, टोटल विड्रॉल करें इसराइल को, और साथ ही वहाँ से अनाउंस कर दें आप कि वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा हुआ था कि परमानेंट सीज फायर, और परमानेंट सीज फायर पे चले जाए, और उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, एड खोल दें। मतलब हमास को कोई इसमें 2 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15, इसको नेतन्याहू खींच रहा है। हमास की तरफ से बात गई है कि जो भी कंडीशंस हैं, कितने कैदी रिहा होने हैं, कितने यरगमारियों ने रिहा होने हैं, इसराइल की फौज ने कहा आप हफ्ता क्यों लेते हैं, आप इसमें एक दिन लें, हम सबको रिहा करते हैं, आप एड खोलें, परमानेंट सीज फायर करें, इसराइली फौज विड्रॉ करे, रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें, आप 24 घंटे 48 घंटों में करें। ये जो किस्तों में कहा था ना ट्रंप ने कि मैं हर रोज देखता हूँ ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, थोड़े थोड़े लोग छोड़ते, वो कह रहे हैं थोड़े क्यों, हम सारे छोड़ने को तैयार हैं, आप सारा एक साथ इसराइल को विड्रॉ करवा के आप अनाउंस करवा दें परमानेंट सीज फायर। और ये कि रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो अरब मुल्कों का और एक्चुअली इजिप्ट ने दिया था, तो ये अगले चंद रोज ये सारा आपस में नथी है, ये सारे जो मामलात हैं ये आपस में, चाहे यूक्रेन हो,
चाहे शी जिनपिंग का मामला हो, चाहे ट्रेड वॉर हो, चाहे जितने भी मामलात हैं, और चाहे देखिए ना, उन्होंने बोइंग को झटका दे दिया, वो लॉकेट मार्टिन नीचे गिर गया। दुनिया में कितने लोग हैं जो इस वक्त बोइंग खरीद रहे हैं नए? वो हजार, देखिए ना, बेशुमार दूसरे ऑप्शंस आ चुके हैं लोगों के पास। तो एयरबस है और जहाज़ में बहुत सारे इशू ये है सारा कि इस वक्त जो है ये मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अंदरूनी टर्मोइल पर काबू पाएँ। पाकिस्तान भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों तो बहुत तशवीशनाक है ये मामला, जो वेपन्स के हवाले से स्टोरी है ये बहुत तशवीशनाक है। लेकिन ये तो चलें, एक टेररिज्म का मामला है जो सिंध में पानी के ऊपर, जो जितनी कशीदगी सिंध में इस वक्त पानी के ऊपर है, और ये नवाज शरीफ साहब का जवाब दें बराए करम। ये कहते हैं कि जी जरदारी साहब ने किया, वो कहते हैं कि नहीं किया। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने दगरगू हैं, ये केपी के हालात हैं, बाकी सोशल अनरेस्ट बढ़ चुका है। और सबसे बढ़ के IMF कह रहा है कि ये बदउनवानी और सियासी अकरबा परवरी का शिकार हो चुकी है सारी ब्यूरोक्रेसी, और एहतसाम का कोई निज़ाम नहीं है। तो ये IMF कह रहा है, तो अब कौन से कह रहे आलमी अदारे तारीफें कर रहे हैं, वो कर रहे होंगे भाई। इसको देखें IMF क्या कह रहा है। ये बदमाशियों को जब तक नहीं पकड़ेंगे आप और पैसा नहीं निकलवाएंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, मुल्क कैसे ठीक होगा?